भुवनगढ़ गांव। हर तरफ सन्नाटा। इस गांव में रात में कोई अकेले नहीं रहता, कोई अकेले किधर बाहर नहीं जाता। जैसे ही रात के 10 बजते हैं सभी लोग अपने घर में दरवाज़ा खिड़की बंद करके रहते हैं। गलती से भी किसी के घर की दरवाज़ा या फिर खिड़की खुली मिली तो उस घर के लोग गायब हो जाते हैं। अनुराग अपने करियर बनाने के लिए वो मुंबई गया था। डॉक्टर बन के गाँव में तो आया, लेकिन गांव में आने के बाद उसे पता चला कि यहाँ से लोग गायब हो जाते हैं। पहले तो अनुराग को इस बात में सच्चाई नज़र नहीं आई। उसने गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने बोला गांव में कोई आत्मा है, कोई शैतान है जो रात में जो भी इंसान बाहर रहता है उसको उठा के लेके जाता है। अनुराग एक डॉक्टर था, इसके लिए इन सब में उसका विश्वास नहीं था। अनुराग ने सोचा थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिली तो एक्चुअल रीज़न पता चलेगा। अनुराग गांव में घूमने लगा। गांव में उसके दोस्त का भी घर था, राम। उसके घर गया, उसने आवाज़ लगाई, राम घर पे हो? राम और उसकी पत्नी दरवाजे से बाहर आए। उसने बोला, अरे अनुराग, तू तो डॉक्टर बन गया, कंग्रेचुलेशंस, अंदर आ जा। अनुराग अंदर जाने के बाद उसने राम से पूछा कि राम, यहाँ पे क्या हो रहा है? सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कोई आत्मा है, कोई राक्षस है। राम ने कहा कि हाँ, यहाँ पे एक राक्षस है जो रात में लोगों को उठा के ले जाता है, फिर वो लोग दिखाई नहीं देते। अनुराग सुनकर दंग रह गया। फिर अनुराग ने राम से पूछा, अरे राम, भाभी तो प्रेग्नेंट थी जब मैं लास्ट टाइम आया था। राम की पत्नी ये सुनकर बहुत जोर से उसके ऊपर चिल्लाती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और उसे मारने चली आती है। राम उसे बोलता है, अनुराग तू अभी जा, मैं बाद में आके तुझसे बात करता हूँ। अनुराग चला जाता है। थोड़ी देर के बाद राम उसके यहाँ पे आता है। राम कहता है कि तूने सच कहा था, जया प्रेग्नेंट थी। हम दोनों बहुत खुश थे, हमें एक प्यारी सी बच्ची भी हुई थी। लेकिन एक रात मैं ड्यूटी पे था और जया सो गई थी और दूसरे दिन हमें पता चला हमारी बच्ची नहीं रही। छोटी सी बच्ची थी, इसमें उसकी क्या गलती थी? ऐसा करके राम रोने लगता है। अनुराग उसको समझा के घर भेज देता है। अब अनुराग सोचता है कि जो भी शैतान है उसे वो पकड़ के ही रहेगा। अनुराग एक पुतला बनाकर बाहर रख देता है, उसके ऊपर मांस के कुछ टुकड़े भी चिपका देता है। गांव वालों की हिम्मत नहीं होती कि अनुराग का साथ दें, इसके लिए अनुराग अकेले ही ये काम पूरा करने के लिए निकल जाता है। अनुराग एक कैमरा वहाँ पे लगा देता है कि जो भी चीज़ हुई वो उसमें रिकॉर्ड हो जाए। रात के 12 बज जाते हैं, फिर भी कोई नहीं आता। अनुराग को लगता है कि शायद अब कोई नहीं आएगा। वो पेड़ के पीछे से जैसे ही बाहर आने के लिए निकलता है, तभी एक इंसान उसे दिखता है जिसके हाथ में एक बड़ी बोरी रहती है। वो उस पुतले की तरफ आता है, उसे बोरी में भर के लेके जाता है। अनुराग उस इंसान के पीछे चला जाता है। वो एक रेलवे स्टेशन पे जाता है। ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ पे गांव से आने के लिए और जाने के लिए ट्रेन मिलती है। अनुराग एक पेड़ के पीछे छुप के ये सारी बातें देखता रहता है। अनुराग देखता है कि वहाँ पे एक ट्रेन आती है। वो इंसान हाथ में लाल कपड़ा लिए वहाँ पे रुका है। लाल कपड़ा देखने की वजह से ट्रेन रुक जाती है। वो एक दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। वो दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रहता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, उसमें से 2 हाथ निकलते हैं और उस बोरी को अंदर खींच लेते हैं। वो हाथ शैतानी है। ये देखकर अनुराग बहुत डर जाता है
और वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते उसका पैर पत्थर में फंस जाता है और वो नीचे गिरता है। उस इंसान की अनुराग की तरफ बढ़ने की आवाज़ अनुराग को आती है। अनुराग देखता है कि वो इंसान उसके सामने खड़ा है। उस इंसान का जो सर है वो एक गमछे से ढका रहता है। जैसे ही वो गमछा खोलता है तो देखता है कि वो और कोई नहीं, उसका दोस्त राम ही है। अनुराग राम से पूछता है, राम तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, और वो अंदर शैतान कौन है? राम कहता है कि वो शैतान नहीं है, मेरी बीवी को 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे, इसके लिए वो तांत्रिक मांत्रिक विद्या से बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रही थी। हमें बच्चा तो हुआ, लेकिन वो शैतान निकला। वो सुबह तो नॉर्मल बच्चे की तरह रहता है, लेकिन रात में वो शैतान बन जाता है। इसकी भूख इतनी ज्यादा है कि अब उसे सिर्फ इंसान खाने से ही उसकी भूख मिटती है। अनुराग ये सब सुन के बहुत डरता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो बच्ची वहाँ से निकल के नीचे अनुराग के बाजू में आती है। वो देखते हैं कि उसके सामने एक शिकार रखा हुआ है। वो उसकी तरफ झपटती है। अनुराग चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका काम तमाम हो जाता है। अगले ही दिन सबको पता चलता है कि अनुराग भी गायब हो गया है। ये सिलसिला चालू ही रहता है और फिर कुछ दिनों में वो गांव शमशान भूमि में बदल जाता है।